नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हम लगातार आपको सर्वे दिखा रहे हैं और हर इलाके की, हर विधानसभा की बात आपको हम विस्तार से बता रहे हैं कि कौन से विधानसभा में कौन कौन कैंडिडेट किस किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, वहाँ के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं और किस व्यक्ति पे विश्वास जता रहे हैं और क्या पार्टी इनके साथ जाएगी या नहीं जाएगी। जो भी चेहरे निकल के आ रहे हैं हमारे सर्वे में, हम वो आपको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी भी उन्हीं नामों पे फैसला करती है। जैसा हमने करावल नगर से आपको बताया था, तो वहाँ से आम आदमी पार्टी के जो इस समय सिटिंग प्रत्याशी के रूप में आए हैं मनोज त्यागी, हमने बोला था कि बहुत बड़े दावेदार हैं और उनका टिकट फाइनल हो गया। हमने गोंडा से बोला था कि रेखा रानी, सिद्धत शर्मा, गौरव शर्मा आम आदमी पार्टी के तीनों एक चेहरे हैं, किसी के साथ भी पार्टी जा सकती है। गौरव शर्मा का भी चेहरा इस समय यहाँ से फाइनल हो चुका है, वो भी यहाँ से दावेदारी जो उनकी थी वो अब क्लियर हो चुकी है और वो गोंडा से चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। अब हम ऐसे ही सर्वे एक आपको दिखाते हैं जो कि बुराड़ी से, क्योंकि बुराड़ी एक हॉट सीट है। यहाँ पे आम आदमी फैक्टर, आम आदमी पार्टी का जादू हमेशा रहता है। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के पास ही यह सीट है, मगर यहाँ से बीजेपी किस किस के ऊपर दाव लगा सकती है, कौन चेहरे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो हम आपको बताते हैं। मगर एक रिक्वेस्ट कि अपने जो भी आपके उम्मीदवार हैं, जिसका भी हम नाम बता रहे हैं, अगर इनमें से आपको लोग पसंद आते हैं, इनका नाम जो हम बता रहे हैं, इनके ऊपर आप अपना वोट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कि यह अच्छे हैं या इनके अलावा पार्टी किसी और पे विचार कर सकती है। क्या कोई नाम ऐसा तो नहीं है जो छूट गया? तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा कि क्या यह प्रत्याशी जो हैं, जो जिनके नाम फाइनल हो रहे हैं या जिनके नाम पे यहाँ चर्चा चल रही है, वो आपके इलाके से चुनाव लड़ने के लिए मजबूत दावेदार हैं या इनके अलावा भी कोई हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं बुराड़ी विधानसभा से। यहाँ से 4 नाम ऑलमोस्ट चल रहे हैं। नाम बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी के दावेदार बहुत होते हैं, मगर 4 नाम ऐसे हैं जो निकल के आ रहे हैं और इसमें सबसे पहला नाम है दीपक त्यागी। दीपक त्यागी पहले कांग्रेस में थे, मगर 2008 में और 2013 में वो कांग्रेस से निगम पार्षद रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं उस इलाके से। और साथ ही साथ इस समय जो जिला मोर्चा है उसके काफ़ी चीज़ों को वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो उनकी बैकग्राउंड है, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस में थे, 2013 के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और तब से लगातार संगठन में बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। कई मोर्चों का इस समय वो प्रभार देख रहे हैं और लगातार एक्टिव हैं। अगर बात की जाए तो एक मजबूत दावेदार के रूप में उनकी यहाँ पे दावेदारी पेश हो रही है और लगातार प्रचार प्रसार वो कर भी रहे हैं। लोगों में अच्छी छवि है, मगर जैसा कि हमने बताया कि दीपक त्यागी यानी त्यागी समाज से आते हैं ये, और त्यागियों का अगर हम बात करें तो बुराड़ी में काफ़ी हद तक त्यागी समाज का भी दबदबा है। मगर यहाँ जो समीकरण है वो हम आपको बता देते हैं। पहले यहाँ समीकरण सबसे ज़्यादा जो है पूर्वांचल और पहाड़ी समाज का है। इसके बाद अगर कोई समाज आता है कोई, तो वो है त्यागी समाज। यहाँ जिसका वर्चस्व रहता है उसको सपोर्ट मिलता है पूर्वांचल समाज और पहाड़ी समाज का। यह बहुत बड़ा फैक्टर है और यही फैक्टर आम आदमी पार्टी के संजीव झा के साथ जाता है हमेशा। मगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दीपक त्यागी जो हैं, इनका नाम इस समय बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, तैयारी चल रही है इनकी, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। पुराने नेता हैं, काफ़ी एक्टिव नेता हैं और इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी इनके साथ यहाँ पे चुनाव का अपना कैंपेनिंग शुरू कर सकती है, इनको प्रत्याशी बना सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम आ रहा है वो है सागर त्यागी का। सागर त्यागी जो हैं वो युवा मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी करंट में युवा नेता हैं, काफ़ी अच्छी पकड़ है। अभी अगर हम कहें तो उस इलाके से ही आते हैं। उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो प्रधान या ऐसे लोगों के फैमिली से आते हैं, यानी दबदबा अच्छा है, पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, युवा मोर्चा के लिए लगातार काम करते रहते हैं और
हर नेता से, चाहे वो दीपक त्यागी हो, सागर त्यागी हो, इन लोगों की हर नेता से अच्छी पकड़ है। सांसद और विधायक, संगठन, पार्टी, इन सब की अच्छी दावेदारी है इसमें। और सागर त्यागी का भी जो पकड़ है वो सांसद से ही बहुत अच्छी है, जिला अध्यक्ष से ही बहुत अच्छी है, अपने संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है और बीजेपी में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। एक मजबूत दावेदार हैं, युवा नेता हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और बीजेपी के लिए वहां से यह चुनाव लड़ सकते हैं। एक कैंडिडेट के रूप में इनका नाम भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, पार्टी इनके नाम पे मोहर लगा सकती है। तीसरा नाम और सबसे ज़्यादा मजबूती से अगर कोई नाम चल रहा है तो वो है गुलाब सिंह राठौर। इनका हम बैकग्राउंड आपको समझाते हैं, बताते हैं। गुलाब सिंह राठौर 2 बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार जीत हासिल की है। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के बाद निगम पार्षद का, और उन्होंने दोनों ही बार जीत हासिल की है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है। इस समय भी कादीपुर जो एरिया है, वार्ड है, वहाँ से वो निगम इस समय का चुनाव जीत चुके हैं। निगम पार्षद हैं वहाँ के वो, यानी तीसरी बार वो निगम पार्षद हैं। एक बार बीजेपी ने सभी जो लोगों के टिकट काटे थे उसमें इनका भी टिकट था, इनका भी नाम कट गया था कि बीजेपी ने किसी को टिकट दिया ही नहीं अपने कई निगम प्रत्याशियों को या निगम पार्षदों को, उसमें इनका भी नाम था। तो इनको उस समय चुनाव नहीं लड़ने के लिए पार्टी ने कहा था और इनका नाम उस समय चुनाव से हटा दिया गया था। मगर उससे पहले भी वो 2 बार जीत चुके हैं निगम का चुनाव जो निर्दलीय के रूप में, और इस समय भी जैसा हम बता रहे हैं निगम पार्षद हैं। अच्छी छवि है, पूर्वांचल से आते हैं, बहुत अच्छा चेहरा माने जाते हैं और अगर कोई टक्कर दे सकता है संजीव झा को तो वो हैं गुलाब सिंह राठौर। बहुत बड़े लेवल पे इनकी पकड़ है और लोग यहां तक कहते हैं इनके लिए कि अगर यह किसी विधानसभा से लड़ते हैं, खासकर बुराड़ी से, तो बुराड़ी के लोग एक तरफा इनको सपोर्ट करेंगे। हम पार्टी से भी इसके सर्वे के बारे में हमने डिस्कस किया था, काफ़ी चीज़ें निकल के आई थी, मगर इस सर्वे में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो गुलाब सिंह राठौर के फेवर में बहुत जा रही हैं, क्योंकि निगम पार्षद हैं, 3 बार से यहाँ से निगम पार्षद हैं, पकड़ अच्छी है, छवि अच्छी है, किसान परिवार से हैं, यूपी से हैं, और यहाँ पे जो हम बार बार कह रहे हैं पूर्वांचल समाज, यूपी बिहार के लोग, यह इनके साथ बहुत अच्छे सपोर्ट करने वाले हैं अगर इनको टिकट यहाँ से मिलती है। मजबूत दावेदारों में सबसे ज़्यादा मजबूती इनके नाम से चल रही है। अगर यह चुनाव लड़ते हैं तो जो संजीव झा का सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक, ये कहें 50 से 60% टूट जाएगा। ये हमारा अपना सर्वे कह रहा है, क्योंकि ये जहां से भी लड़े हैं इन्होंने अपना प्यार, अपना सपोर्ट अपने लोगों में उठ बैठ बहुत अच्छी बना रखी है। इनके नाम से लोग वहां पे एक तरफा सपोर्ट करते हैं और इसी का नतीजा है कि 2 बार यह निर्दलीय जीत चुके हैं चुनाव निगम पार्षद का, और तीसरी बार भी इस समय सिटिंग निगम पार्षद हैं। यह इनके फेवर में जा रहा है और पार्टी अगर इन पे विचार करती है, इनके नाम पे विचार करती है, तो यह सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अब चौथा नाम जो इकलौती महिला का नाम आ रहा है उस पूरे इलाके से, और इस समय ब्राह्मण चेहरा के रूप में लोग उनको पसंद कर रहे हैं। हालांकि उनका बैकग्राउंड अगर हम आपको बताएं तो पेशे से एडवोकेट हैं। हम बात कर रहे हैं श्वेता कौशिक की, पेशे से एडवोकेट हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं। अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी जो इनके परिवार के लोग हैं वो इनकी राजनीति में इनके परिवार के लोग सक्रिय हैं। मगर दिल्ली में जहाँ ये रहती हैं बुराड़ी में, वहाँ से इनका कोई ऐसा सरोकार नहीं है, मगर इनकी तरफ से दावेदारी मजबूत है, बहुत अच्छी मजबूती से इनकी दावेदारी यहाँ पेश हो रही है। सबसे बड़ा जो फैक्टर जा रहा है वो ये जा रहा है कि इकलौती महिला है और इस समय ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। श्वेता कौशिक ये वही हैं जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम सांसद मनोज तिवारी के इस चुनाव में किया था 2024 के महिला मोर्चा द्वारा, जो रिकॉर्ड था। करीब 10 से 12 हज़ार महिलाओं के साथ इन्होंने महिला मोर्चा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसने ये कहें बीजेपी में, महिला मोर्चा में और
दिल्ली प्रदेश में और सेंट्रल की बीजेपी में हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि 10 से 12 हजार लोगों का महिला मोर्चा का प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ, और वो भी बुराड़ी में एक सांसद के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा कर देना एक महिला के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने जो कारिश्मा करके दिखाया था, इसकी वजह से बीजेपी इनके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा सोच रही है। अगर महिला का टिकट होता है तो इकलौती महिला दावेदार हैं, जैसा हमने बताया, लॉयर हैं, समाजसेवी हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, कोई दाग नहीं है, और सबसे बड़ी बात, महिला मोर्चा की उत्तर पूर्वी दिल्ली की अध्यक्ष हैं। साफ सुथरी छवि है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुकी हैं, नेताओं की पहली पसंद में आ रही हैं। सांसद, विधायक या कोई भी हो, अच्छी पकड़ है, सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में, महिला के रूप में ये जा सकती हैं। अगर वहाँ पे सीट को लेके सर फुटअव्वल होता है, यानी वहाँ पे हड़कंप मचता है, आपस में खींचातानी होती है, तो हो सकता है पार्टी वहाँ से यहाँ महिला कैंडिडेट उतार दे। और अगर महिला का नाम यहाँ आता है तो श्वेता कौशिक के अलावा दूर दूर तक कोई नाम यहाँ दिख नहीं रहा। उनका यहाँ से तकरीबन मान के चलिए कि अगर महिला के रूप में आता है तो टिकट फाइनल है और वो चुनाव लड़ सकती हैं। संगठन में, पार्टी में बहुत अच्छी पकड़ है और मजबूत दावेदार के रूप में देखी जा रही हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी यहाँ से अपने उसी चेहरे को दोबारा रिपीट कर रही है, क्योंकि ऐसी भी अफवाहें थी, ऐसे भी सूत्र हमारे बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं बुराड़ी से, संजीव झा, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा होता है तो ये तो वक्त बताएगा कि फिर क्या होगा, ऊंट किस करवट बदलेगा। मगर संजीव झा इस समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चेहरा हैं बुराड़ी से विधायक के रूप में, वो जाने जाते हैं। 2 बार अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छी लीड से उन्होंने विधानसभा का ये चुनाव जीता है बुराड़ी से, और 2 बार से आम आदमी पार्टी को वहाँ से लगातार जीत दिलवा रहे हैं। पूर्वांचल का चेहरा है, बिहार से आते हैं, लगातार लोग इनके साथ इनके जुड़े हुए हैं। आम आदमी की बहुत अच्छी पकड़ है, छवि इनके साथ, लोगों के साथ जुड़ी हुई अच्छी है, और इनके साथ पहाड़ी समाज और पूर्वांचल समाज जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब त्यागी गुर्जर समाज या पूर्वांचल और पहाड़ी समाज की बात आती है, तो जैसे ही किसी त्यागी या किसी ऐसे चेहरे को, गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, पहाड़ी समाज और ब्राह्मण समाज यानी पूर्वांचल समाज, यह एक तरफा संजीव झा के साथ आता है, और यही विक्ट्री उनकी जीत में तब्दील होती है। क्योंकि यह चीज़ें एंटी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक नाराजगी आती है कि आखिर पूर्वांचल समाज, पहाड़ी समाज का चेहरा क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे उत्तराखंड के लोग और यूपी बिहार के लोग हैं। उनका प्रत्याशी ना होना, उनके बीच का व्यक्ति ना होना, यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हमेशा रहता है। और अगर बीजेपी इस पर सोचती है तो इस बार बहुत अच्छी फाइट हो सकती है। नहीं होता तो संजीव झा का यहाँ पे नाम, जो आम आदमी पार्टी से यहाँ से ऑलमोस्ट फाइनल है, 2 बार की सिटिंग है, तो उनकी जीत यहाँ से एक तरीके से पक्की ही मानी जाएगी, क्योंकि तीसरी बार भी वो जीत सकते हैं, बहुत आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी पैठ बहुत अच्छी है। पूर्वांचल समाज, पहाड़ी समाज को बहुत अच्छे सपोर्ट करता है। मगर हम फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर यहाँ से गुलाब सिंह राठौड़ का नाम आता है तो संजीव झा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, और यह जो सपोर्ट उनका है ये टूट की कगार पे आ जाएगा, और हो सकता है संजीव झा को यहाँ पे हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है। मगर ये तो पार्टी का अपना फैसला होगा किसको टिकट देती है। अब हम बात करते हैं तीसरी पार्टी, जिसका यहाँ पे अगर हम बुराड़ी की बात करें तो कोई बहुत बड़ा जादू नहीं चलने वाला, मगर जो नाम है वो बहुत बड़ा है। कांग्रेस का नाम अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि कांग्रेस से कौन लड़ सकता है, किसकी बात हम कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं मंगेश त्यागी जी का। मंगेश त्यागी जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए बहुत लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं। साफ सुथरी छवि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसके साथ साथ कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस की मजबूती बुराड़ी में ना के बराबर है। अगर इनके अपने चेहरे पे, अपनी छवि पे, अपने काम के दम पे यह सीट जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनका अपना जादू चल सकता है।
इकलौते ऐसे दावेदार हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं इस समय और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी को विस्तार दे रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हर काम में एक्टिव हैं। चाहे राहुल गांधी हो, देवेंद्र यादव जी हों जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जो भी पार्टी के नेता हों, उनसे अच्छी पकड़ है, लोगों में साफ सुथरी छवि है, लोगों के बीच में जाते हैं, कनेक्ट रहते हैं और लोगों से इनका अटैचमेंट बहुत अच्छा है। फाइट करते हैं तो बहुत अच्छी फाइट दे सकते हैं, मगर ये इकलौते चेहरे ऐसे हैं, यहाँ पे इनको माइनस एक ही चीज़ कर सकती है कि यहाँ पे कांग्रेस का ना गढ़ है, ना कांग्रेस की यहाँ पे कोई बहुत बड़ी पकड़ है। ऐसे में इनके लिए यहाँ पे फाइट करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि इनको अकेले अपने दम पे मेहनत करनी होगी, अपने दम पे इनको यहाँ पे यह चीज़ें निकाल के लानी होंगी। सारी फाइट इनके चेहरे, इनकी मेहनत और इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। कांग्रेस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं यहाँ पे नहीं है। यहाँ फाइट है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। तीसरा फैक्टर कांग्रेस के रूप में मंगेश त्यागी ला सकते हैं, अगर ये अपने चेहरे पे, अपने नाम पे, अपने काम पे यहाँ पे जीत के आते हैं, अपने दम पे यहाँ से पार्टी को गेन करते हैं और पार्टी को जिता के लाते हैं, तो ये इनका करिश्मा होगा। यहाँ कांग्रेस का कोई इसमें हाथ नहीं होगा। यह था सर्वे हमारा बुराड़ी का। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगा हमारा ये सर्वे। क्या जो हमने दावेदारी जो लोगों की पेश हो रही है उसके बारे में हमने आपको कितना सटीक बताया और कहाँ तक ये चीज़ सही है। अगर कोई चेहरा ऐसा है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं कि बुराड़ी से यह चेहरा भी एक दावेदारी के रूप में आ रहा है। हम नेक्स्ट सर्वे जब भी कुछ करेंगे ऐसा तो उसमें हम उनका नाम शामिल कर सकते हैं। प्लीज़ हमारी इस खबर को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के ये जरूर बताएं कि हमारी खबर आपको कैसे लगती है। एन भारत टीवी, दिल्ली।